कहोगे हटो भागो यहाँ से, कौन है यहाँ पर। ये दरगाह की जो बात हो रही है कि दरगाह 50 मीटर पास है, तो दरगाह तो तुम्हारा अभी आया है। और वो जो मंदिर जो बना हुआ है 500 साल से पुराना है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पटरी के पीछे आपने जो है गाड़ियाँ जा रही है, उस पर आपने मस्जिद दरगाह बना दिया है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन दिस कंट्री। देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन बड़े चर्चाओं में हैं, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के वो जस्टिस हैं और उनके खिलाफ इन दिनों पूरा देश का विपक्ष पड़ा हुआ है और उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी पूरा देश का विपक्ष कर रहा है। तमिलनाडु में वहाँ एक मंदिर है और वहाँ उनको दीप जलाने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी, जिसके बाद से ये विवाद खड़ा हुआ। और विवाद खड़े होने की रीज़न एक और है कि जो मंदिर है उससे महज 50 मीटर की दूरी पर एक दरगाह है। देखिए, विपक्ष को इस बात को मान कर चलना होगा कि हम भारत के लिए नहीं जीते हैं, ना भारत के लिए काम करते हैं। समग्र भारत की बात कर रहा हूँ और समग्र न्याय की बात कर रहा हूँ। विपक्ष ने अपने आप को ब्रांडेड कर लिया है कि हम एक ही पक्ष जो है, जिसको सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ कहते हैं, दहशत का कौम कहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान को जो है कब्जा करने के फिराक में जो है जो कौम है, वो जो मुस्लिम कौम जो है, इस्लामिक कौम जो है, समझे ना, सिर्फ उनके द्वारा उनको खुश करने के लिए ही पूरा जो है ये इंडिया अलायंस का विपक्ष काम कर रहा है पूरे देश में। उनकी एक गिरोह बन गई है और इस गिरोह को इसलिए काम करना पड़ रहा है, इसलिए कि अमेरिका की जो ओपन सोसाइटी है, जिससे बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स आ रहे हैं जस्ट टू डिस्ट्रॉय दी फैब्रिक ऑफ हिंदुइज्म, और पूरे जो है, चाहे वो साहित्यिक बात ले लीजिए, जर्नलिस्टिक मीडिया की बात ले लीजिए, जुडिशरी की बात ले लीजिए, साइंटिफिक अचीवमेंट की बात ले लीजिए, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात ले लीजिए, यू गो टू एनी फील्ड, दे हैव आल्सो एंटर्ड इनटू जुडिशरी। बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जुडिशरी का जो इतिहास है, जो कॉलेजियम सिस्टम चला, वो सारे कॉलेजियम सिस्टम नेहरू और कांग्रेस के लिगेसी जो है, उन्होंने अपने ढंग से जजेस बनाया पूरे भारत के हर हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में। उसके बाद जो इससे भी बड़ा अपराध जो कांग्रेस ने किया कि एक जो कभी एलएलबी नहीं किया, वो और सिंपल जो कांग्रेस का वो फंडा था, वो मेंबर था, नेता था, लीडर था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए। एक आईसीएस ऑफिसर जिनको चीफ जस्टिस बनने का कोई अधिकार नहीं है, देयर इज अ सिस्टम टू बिकम द जस्टिस इन द कोर्ट, तो वो भी जो थे एक फॉर्मर आईसीएस ऑफिसर थे, उनको भी उन्होंने चीफ जस्टिस मिसेस गांधी ने बना दिया, इंदिरा गांधी ने। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दे हैव बीन स्कटलिंग वन बाय पूरे भारत में इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि हिंदुओं के खिलाफत करनी है और मुसलमानों की हर चीज़ में जो है, हर इशू पर जो है उसको अपहेल्ड करना है, उसको आगे बढ़ाना है और हिंदुओं को डेमोरलाइज करना है हर सेंस में। अब ये बताइए कि भारत में रहकर ये दरगाह की जो बात हो रही है कि दरगाह 50 मीटर पास है, तो दरगाह तो तुम्हारा अभी आया है। और वो जो मंदिर जो बना हुआ है 500 साल से पुराना है, समझ रहे हैं ना। नहीं, सवाल ये खड़े होते हैं कि न्यायाधीश ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो उनकी सुरक्षा की भी वो कोई गारंटी नहीं है कि महाभियोग भी लेके आ सकते हैं, उनको पद से हटाया जा सकता है सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। वही तो है सवाल, ये है कि ये न्यायाधीश ने जो तर्क संगत, विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ, विद इन द सिस्टम, विद इन द लॉफुल एक जो एक्शन होना चाहिए, उन्होंने किया। वो आउट ऑफ लॉ जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एक रीजनेबल लॉफुल एक्शन का एक उन्होंने जजमेंट पास किया। अब उनका कहना है कि दरगाह नज़दीक है, तो भैया तुम दरगाह तो स्टेशन पर भी बना दिए हो। रेलवे स्टेशन के न्यू दिल्ली आप जाएं, अभी जाएं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पटरी के पीछे आपने जो है गाड़ियाँ जा रही है, उस पर आपने मस्जिद दरगाह बना दिया है। What is this nonsense happening in this country? Everywhere you doing whatever you want. और जो मन हुआ पूरे भारत, कल पार्लियामेंट में दरगाह बना दो, कहोगे हटो भागो यहाँ से, कौन है यहाँ पर।
लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, भागो। आपने वहाँ पर जो है वो क्या नाम है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दरगाह बना दिया है। वहाँ पर कहते हैं ये जो है सारा वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, ये पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है। तो ये सारा जो है लूटी एंड जोन्स की जितनी भी ज़मीनें हैं, मिनिस्टर्स दिस डैट, सारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। मेरा कहना है कि वंस यू हैव टेकन योर शेयर, देश का 1947 में विभाजन हो गया ना, तो विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, और मजहब के आधार पर इस तरह से हुआ कि आपने मुस्लिम लीग ने काउंटिंग किया, सर्वे करवाया, और सर्वे कराकर जितने भी पॉपुलेशन थे उसका 3 टाइम लैंड लिया आपने, 3 टाइम्स लैंड लेने कहा। उसके बाद आपने रिसोर्सेज लिया, सारा चीज़ ले लिया और कहा कि मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, मैं भारत जैसे देश को थूकता हूँ, मारता हूँ, मैं हिंदुओं पर थूकता हूँ, लात मारता हूँ। तो जब आपने हिंदुओं के देश में हिंदू के देश पर राष्ट्र को थूका, मारा, लाता, कूटा, बेइज्जत कर कर यहाँ से गए, तो फिर यहाँ रुकने का क्या सवाल था। आज जो है 70-75 साल बीतने के बाद फिर वही सिचुएशन क्रिएट कर दिए हैं, वही मज़ार, वही दरगाह, वही वक्फ बोर्ड, दिस डैट, जो जितना भी आप जो पुरानी जो आपकी जो कहानियाँ थी वो फिर से इमर्ज करवा रहे हैं, रिवाइव कर दिए हैं, और कहते हैं हमें तो भैया एक देश और चाहिए, तो क्या जैसे आपने पूरे वर्ल्ड में 57 देश बना दिए। नहीं, दिक्कतें कई सारी हैं, सवाल भी कई सारे हैं और जड़ें भी काफ़ी गहरी हैं। लेकिन अभी जैसे 50 कम से कम न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने अपना बयान जारी किया है और एकजुटता दिखाई है, तो ये इससे कुछ हो सकता है। देखिए, एकजुटता दिखाने से सिर्फ, क्योंकि आप भी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, ये एकजुटता दिखाने से ये तो प्रोटेस्ट चलना ही चाहिए। कारण क्या कि एक जगह जस्टिस वर्मा का सवाल है दिल्ली हाई कोर्ट का, जहाँ पर उनके घर से आउटडोर से, वो कह रहे हैं आउटस्कर्ट से, विद इन द कैंपस ऑफ कोठी है, 15 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली उनके यहाँ से कैश जो है बरामदगी हुई, जले हुए फॉर्म में हुई, समझे ना। उसका सारा एविडेंस आया, रिकॉर्ड बना, सारा चीज़ बना। उसके बावजूद भी जो है उस पर आज तक महाभियोग नहीं चला। और जिसने न्यायपूर्ण बात की, आज पर लॉ किया, आज पर एविडेंस किया, बिकॉज वो हिंदुओं के पक्ष में है, तो आपने उस पर महाभियोग, इससे तो साफ चेहरा विपक्ष का जाहिर हो गया ना। इससे साफ चेहरा कांग्रेस, टीएमके, डीएमके, टीएमसी, सपा एंड ऑल दैट जितने भी हैं, सीपीआई, सीपीएम, उद्धव ठाकरे, इसका तो साफ चेहरा जाहिर हो गया कि तुम लोग हिंदू सनातन विरोधी हो। पूरे देश में तुम लोग का ये जो गैंग चल रहा है और इस गैंग को नहीं चलने देना चाहिए। चेहरा उनका बाकी साबित हो गया, लेकिन जो 100 सांसद उनको चाहिए, 107 वो ले आए। अभी महाभियोग तो वो लेकर आएंगे ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन अभी उन जो जज हैं, जज साहब के पक्ष में जो वकील हो गए या न्यायाधीश हो गए, उनके पास क्या ऑप्शन होंगे कि वो उनको बचा सकें। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट से अगर महाभियोग सिद्ध हो जाता है तो उनको हटना होगा, ठीक है। उसमें आप कोई भी जज प्रोटेक्शन में आए या एक्स जज हो या वर्किंग जज हो, उससे नहीं होगा, बिकॉज पार्लियामेंट को पावर है कि महाभियोग लगाकर किसी भी जज को हटाया जा सकता है, समझे। लेकिन वो तब पॉसिबल है ना कि जब बहस हो, उस पर चर्चा हो और महाभियोग सक्सेस हो जाए। नहीं, अब सवाल है कि बहस और चर्चा में तो वो जो बोलना है अपनी बात या उनकी बात तो बोलेंगे ही, मेन है वोटिंग है। तो वोटिंग अगर उनकी कंप्लीट हो जाती है तो महाभियोग का ऑर्डर पास हो जाएगा, तो हटना पड़ेगा फिर। लेकिन हमें नहीं लगता है कि भारत, न्यायाधीश को निष्पक्ष फैसला करना भी इस देश में गुनाह है। गुनाह हो गया ना जब से ये कांग्रेस की सरकार जो रूल कर रही है, तो अलग अलग तरह के कानून बना बनाकर आप देख रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले भी नेहरू लीगेसी ने ऐसा ही किया, हिंदुओं को हमेशा नीचे दिखाकर कानून बनाकर ये सारा किया। और उस समय भी आप देख लीजिए कि नेहरू ने क्या किया कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में पीओके को छोड़ दिया, जबकि पीओके हम लोग का था। उसके बाद फिर चाइना को जो है सियाचिन दे दिया उसने, तो इस तरह से नेहरू इज सिस्टमेटिकली एंड द कांग्रेस सिस्टमेटिकली scuttle the power of the हिंदू सनातनी, और फिर देश का विभाजन एक तरफ कर दिया। फिर कहा गया नहीं जी, जिसको यहाँ रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ।
और उसके बाद जो जिन्ना को कह दिया तुम वहाँ पाकिस्तान हिंदुओं को टॉर्चर करो, खुद ख़त्म हो जाएंगे, कन्वर्ट करो वहाँ पर। पाकिस्तान में जो हिंदू छूट गए ऑटोमेटिकली उनकी संख्या कम हो जाएगी, और यहाँ जो मुसलमान जो छूटे हैं जिसको हमने जाने से रोक दिया, उनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उनको नसबंदी कानून, दिस कानून, डैट कानून, वक्फ कानून, लंद फंद बकरंद कानून बनाकर जो है हिंदुओं का बधियाकरण करते रहेंगे, और मुसलमानों को जो है 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे पैदा करने और बिजाफा देना, ये करना, उनकी संख्या बढ़ाते रहेंगे। और आने वाले 50-100 साल में फिर से इनकी संख्या 10 गुनी हो जाएगी, 100 गुनी हो जाएगी, तो फिर से हिंदुस्तान में गजवाए हिंद। ये सारा डिजाइंड है, प्री डिजाइंड माइंड ऑफ नेहरू एंड कांग्रेस है कि भारत को किसी तरह एनगल्प कर लेना है। जिस तरह 57 देश को संख्या बढ़ाकर, पॉपुलेशन बढ़ाकर, ये कन्वर्जन कर धर्म परिवर्तन कर किया गया, वही चीज़ यहाँ भी चल रहा है। जब तक इस देश से सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका और उसके जितने भी इंडिया अलायंस के जो देशद्रोही लोग हैं, और ये जो आपको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो नेता बैठे हुए, चाहे वो टीका लगाकर बैठे हो, चाहे वो क्रिश्चियन बनकर बैठे हो, मुस्लिम बनकर बैठे हो, या सेकुलर बनकर बैठे हो, सो कॉल्ड सेकुलर बनकर बैठे हो, इन लोगों को हटना होगा देश से, समझे? नहीं तो ये देश को खात्मा करने के लिए पूरा डिजाइन बना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ है कि जो महाभियोग लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, सबसे पहला सवाल तो उनके ऊपर यही खड़ा होता है कि अगर वो हिंदू पक्ष में फैसला सुना भी दिया, जो कि हिंदुओं का अधिकार है, सदियों से वहाँ दीप जलाया जाता है, और इस साल भी कार्तिक महीने में अगर वहाँ दीप जलाया जाएगा तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर जज ने फैसला सुना दिया तो पूरा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो गया कि हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो। मतलब सिर्फ दरगाह होने की वजह से अगर मुसलमानों को ये प्रॉब्लम है कि वहाँ दीप जलाया जा रहा है, तो ये सोचिए कितनी घटिया मानसिकता हो सकती है। और जहाँ तक महाभियोग लाने की बात है, तो ये वक्त और संसद पर डिपेंड करता है कि ये कितना सक्सेस होगा, देश की जनता साथ देगी या नहीं देगी, उस पर डिपेंड करता है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो महाभियोग को लेकर चर्चाएं हैं, ये किस हद तक जायज़ है। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं, सिर्फ पत्रकारिता।